हेलो बच्चों, कक्षा 9 में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आशा रानी आपको एक नए अंदाज में संस्कृत पढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि कक्षा 8 से आप कक्षा 9 में आए हैं। और जैसा कि 2-3 साल से लॉकडाउन भी चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पढ़ाई में कुछ कमियां रह गई हैं, और उनको उसी तरीके से उसी स्तर से मैं आपको बताऊंगी, ये मानते हुए कि ये चीज़ भी अभी आपको नहीं आती होगी। तो उस पाठ में ना एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताऊंगी, ये जानते हुए कि पिछले 2 साल से आपने संस्कृत को नहीं पढ़ा है और आप संस्कृत को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। अब तक आपको एक पाठ में एक लाइन का अनुवाद कर दिया, उसको लिख दिया, वो सब तरीका नहीं। आपको एक नए तरीके से, जैसे पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसी तरीके से जैसे परीक्षा में आएगा वैसे ही मैं प्रश्न करूँगी और बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक श्लोक में ही आपको बहुत कुछ बता देना है मैंने। अब वो व्याकरणिक नियम जब सब आपके पास आएंगे तो आप इतना जान लेंगे कि आपको देखने में आसानी रहेगी कि मैंने किस तरह से क्या क्या सीखना है। अब हम सबसे पहले आते हैं, पाठ ही लिखा है प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः का अर्थ क्या है? यहीं पर विशेषण विशेष से शुरू हो जाता है। पाठ कौन सा है? कौन सा जब लग जाए, कौन से जब कौन सा बन जाए, कैसा, तो वो विशेषण होता है। ठीक है, ये पाठ जो है विशेष्य है और ये प्रथम क्या है? विशेषण है। विशेषण और विशेष से संबंध को आप सीख लें सबसे पहले, क्योंकि आपको बार बार आएगा। विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, अब पाठ क्या है? विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? कौन सा पाठ? अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी हो सकता था ना, तो इसकी विशेषता ये है कि ये पहला है। तो ये प्रथमः जो पद है ये क्या बन गया? विशेषण। और पाठः पद क्या बन गया? विशेष्य। ये समझ आया आपको? विशेषण विशेष से संबंध किसे कहते हैं? इनकी आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कैसा पाठ, कौन सा पाठ? तो प्रथमः पाठः। हम सीधा श्लोक पर आते हैं। निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नेतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। एक ही श्लोक पढ़ाऊंगी मैं, बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगी, लेकिन उसमें आपको कोई ऐसा प्रश्न न रह जाए कि आपको नहीं आता हो। सबसे पहले देखा जा रहा है ये पाठ किस पर आधारित है? माँ सरस्वती की आराधना में ये गाया गया है ये गीत, और उस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम ही है भारती वसंत गीति ही। वसंत ऋतु में माँ भारती के लिए गाया गया गीत। गीत ही का अर्थ है गीत। भारती, भारती किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को। वसंत, वसंत ऋतु में माँ भारती की आराधना की जा रही है कि निनादय नवीनाम। नवीनाम, अब देखिए यहाँ पर ना मैं एक एक शब्द को कैसे लूँगी, आप देखिए। निनादय को अभी आप छोड़ दें, ये क्रियापद है। ठीक है, अभी हम निनादय को नहीं ले रहे हैं। नवीनाम अये वाणी वीणाम। नवीनाम अये में 2 शब्द कैसे आपको अलग दिखाई देंगे? नवीनाम, नवीनाम। ठीक है, अये, नवीनाम अये, और वाणी पीछे है, अये वाणी। ठीक है, ये संबोधन का निशान दे रखा है। तो अये वाणी की, अरे वाणी। नवीनाम, अब नवीनाम के साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ, देखिए क्या? वीणाम। नवीनाम वीणाम निनादय। अब नवीनाम वीणाम आपको दिखाई दे गया ना कि ये विशेषण विशेष से कैसे दिखाई दिया? देखिए यहाँ पर प्रथमः पाठः, दोनों में एक जैसी विभक्ति थी। इसमें भी विसर्ग लगे हुए अकारांत शब्द रूप है, इसमें भी अकारांत पे विसर्ग लगे हैं। दोनों में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमः पाठः। ऐसे देखिए नवीनाम वीणाम, इसमें द्वितीय विभक्ति है। नवीनाम, नवीना से बना नवीनाम, वीणा से बना वीणाम। वीणा को आपने शब्द रूप पढ़े होंगे ना, तो द्वितीय विभक्ति का ये रूप है वीणा को। कैसी वीणा को? नवीन वीणा को, नई वीणा को। नवीन से बना था टाप प्रत्यय लग करके, नवीन प्लस टाप।
पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय ले आते हैं और उसका क्या शेष रह जाता है? आ। तो नवीन प्लस टाप क्या बन जाएगा? नवीनाम। नवीना बना था द्वितीय विभक्ति, जैसे लता शब्द रूप चलता है ना, लता लते लता लताम, तो ऐसे नवीना का बन गया नवीनाम। नवीनाम वीणाम। निनादय। निनादय का अर्थ क्या है? बजाओ। बजाओ यानी क्या? कौन बजाए? त्वम निनादय, तुम बजाओ। लोट लकार का रूप है ये। निनादय। निनादयतु, निनादयताम, निनादयन्तु, निनादय। अब निनादय यानी तुम यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें। हमने तुम बजाओ ये कैसे कहा? क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आप मेरे वीडियो देख लें कर्ता क्रिया संबंध, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया कैसे बनी। क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या होता है, जब हम तुम कह करके किसी से बात करते हैं तो मध्यम पुरुष आ जाता है। अब ये क्रिया जो है ये लोट लकार मध्यम पुरुष की है, जो हमें बता रही है कि ये तुम कह करके, माँ सरस्वती को तुम कह करके संबोधित किया गया है यहाँ पर। अये वाणी। हे वाणी। वाणी सरस्वती को ही कहते हैं जो हमारी वाणी में विराजमान रहती है कि अये वाणी नवीनाम वीणाम, नई वीणा को निनादय बजाओ। नि उपसर्ग है, नाद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, ऐसे इसका परिचय हम जानेंगे। तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा? त्वम। निनादय का कर्ता कौन हो जाएगा? अब देखिए प्रश्न आता है। अब प्रश्न पूछती हूँ इसे एक ही लाइन में। कीदृशी वीणाम निनादय, कैसी वीणा को बजाओ। कैसी वीणा बताई थी? नवीनाम। नवीनाम वीणाम निनादय। दूसरा प्रश्न आता है काम निनादय, किसको बजाओ। अब यहाँ निनादय के स्थान पर ना निनादय तू भी आ सकता है कि तो वह बजाए या माँ सरस्वती बजाए। तो काम निनादय, वीणाम निनादय, तब आप वीणाम लिख सकते हैं। नवीनाम लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वीणाम भी लिखेंगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। मगर अगर कीदृशी वीणाम है तो आपको सिर्फ नवीनाम लिखना पड़ेगा। नवीनाम वीणाम निनादय। संबोधन पदम किम अस्ति। संबोधन पद क्या है? अये वाणी। अये वाणी इति संबोधन पदम अस्ति, ये संबोधन पद है। तो पहली लाइन आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगली लाइन पे आते हैं। ये माँ सरस्वती से आराधना की कि अपनी नई वीणा को बजाओ। वीणा के तार जो है ना, ये कहते हैं कि हर मनुष्य के जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास हो। जब माँ सरस्वती का वास जिह्वा पर होगा तो वह अपने मनन करके, चिंतन करके लिखित परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अगर मौखिक परीक्षा कहीं पर भी है, किसी के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं, कहीं आप विदेश यात्रा पर हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो सब जगह अच्छे रिश्ते बनाने में भी सब जगह माँ सरस्वती अगर हमारी वाणी में विराजमान है तो हम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। इसलिए माँ सरस्वती की पाठ में सर्वप्रथम आराधना की गई है। मृदुम गाय। गाय का अर्थ भी वही है जो निनादय का, मध्यम पुरुष एक वचन। गाय का अर्थ गाओ। गीतिम, गीत को। ललित नीति लीनाम। ललित कहते हैं सुंदर, नीति कहते हैं नियम, लीनाम युक्त। सुंदर नीतियों से युक्त गीत को। कैसा गीत? मृदुम गीतिम, कोमल गीत को। कोमल स्वर है जैसा कि कोमल एक मधुर मीठी ध्वनि वाले उस गीत को गाय। गाय में यहाँ पर कौन सी धातु है? गई धातु है। गई धातु से रूप चलेंगे गायतु, गायताम, गायंतु, गाय। वही मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई, तो हमने फिर से इसको क्या कर दिया? मध्यम पुरुष की क्रिया के अनुसार हमने इसका कर्ता बना दिया त्वम। त्वम गाय। तो कीदृशीम गीतिम गाय, तो मृदुम गीतिम गाय। ललित नीति लीनाम। ललित कहते हैं सुंदर, नीति नियम अर्थात तुम्हारे जो ये सुंदर नियमों में बंधे हुए वीणा के तार हैं, इनसे युक्त एक मधुर गीत गाओ। इसमें कोई संधि नहीं थी तो मैंने इसको ऐसा का ऐसा आपको पढ़ा दिया। इसमें सारे शब्द
ललित नीति लीनाम, ये जो डैश डैश दे रखे हैं ना, इसका मतलब ये जो लास्ट में विभक्ति है वही हर शब्द पर विभक्ति आती है। लीना से लीनाम, तो ललित से ललिताम, नीति से नीतिम। सुंदर नीति से युक्त मृदुम गीतम, तो कीदृशम गीतम, तो मृदुम गीतम। कीदृशीम गीतिम, तो मृदुम गीतिम गाय। गाय इति क्रियापदस्य, ऐसे निर्देशानुसार एक प्रश्न आता है, तो उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि गाय इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये प्रश्न पूछा जाता है निर्देशानुसार में। तो यहाँ पर आपने अब यहाँ त्वम दे नहीं रखा है, लेकिन जब आपको ये जानकारी हो गई कि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता होता है त्वम, तो हम त्वम ही लिखेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा त्वम। त्वम युवाम यूयम। आप मेरे पुराने वीडियोस देख ले, वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बताया है, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मध्यम पुरुष क्यों आया। अब ये दोनों लाइनों का अर्थ हो गया कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत को गाओ। यानी वीणा बजाते हुए अपनी जो मधुर तान है उसके साथ मधुर गीत गाओ। कहाँ पर गाने की बात हो रही है? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा। मधुर कहते हैं मीठे, मंजरी कहते हैं, पिंजरी कहते हैं पीला। मंजरी कहते हो जो बोर नहीं आ जाता है आम के पेड़ को, आम लगने से पहले पीले पीले फूल हैं जो झड़ते रहते हैं, उसको हम कहते हैं मंजरी। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाहा, पिंजरी भूतमालाहा, मालाहा कहते हैं पंक्तियाँ, यानी आम के पेड़ों की वो पंक्तियाँ, वो सुंदर दृश्य जहाँ पर आम लगने से पहले पीले बोर के फूल उस पर बोर आया हुआ है। तो मधुर पीले रंग के सुंदर बोर से युक्त पंक्तियाँ जहाँ पर हैं, अर्थात प्रकृति के उस सुंदर सौम्य वातावरण में बैठ करके आप ये मधुर तान के साथ मीठा गीत गाओ। ठीक है, कहाँ पर गाने की ये परिस्थिति वहाँ का दिखाई दे रहा है कि वो प्रकृति के उस सुंदरतम वातावरण में गीत गाने के लिए कहा जा रहा है। वसंते लसंती सरसा रसाला, वसंते उस वसंत ऋतु में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई ना वसंते में। लसंती लसंती, लसंती प्लस इह, इह का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ पर वसंत में, यहाँ पर सरसा रसाला लसंती, सरसा रसीले, रसाला कहते हैं आम्र, रसयुक्तः रस से युक्त मीठे आम जिस वसंत ऋतु में हैं, उस वसंत में जो रसीले आमों से युक्त है। अब देखो पीले पीले बोर आ रहे थे, फिर वहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिन पर बोर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन पर आम लगे हुए हैं। तो ऐसा वो वातावरण है, उसकी कल्पना करके आपको बताया जा रहा है। कलापहा ललित कोकिला काकली नाम। कलापहा का अर्थ क्रियाकलापहा। क्रियाकलाप किसे कहते हैं? कोयल की क्रियाकलाप हो रही है वहाँ पर, क्रियाकलाप यानी कोई मधुर गीत गा रही है। ललित सुंदर, कोकिला कोयल, काकली नाम उनकी आवाज़, काकली कहते कोयल की आवाज़। तो कोयल की आवाज़ से युक्त जहाँ पर क्रियाकलाप चल रहे हैं, अर्थात आम के पेड़ जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ कोयल भी ज़रूर गाती है। फल चाहे उन्हें खाने नहीं होते, चखने नहीं होते, उस प्रकृति के सौम्य और सुंदरतम दृश्य को देखकर वसंत ऋतु में कोयल भी मंत्रमुग्ध होकर के गाने लगती है। तो ऐसा जहाँ पर वातावरण है, वहाँ पर तुम ये सुंदर गीत गाओ। ललित कोकिला, कोकिला का कोकिला नाम काकली नाम, तो कोयलों की मीठी आवाज़ की कलापहा क्रियाकलाप, षष्ठी विभक्ति है काकली नाम में, काकली प्लस नाम, जैसे बालक से बाल का नाम, नदी से नदी नाम, तो काकली से काकली नाम। उस कोयल की कू से युक्त जहाँ पर क्रियाकलाप हैं, वहाँ पर निनादय, फिर वही पहली पंक्ति फिर आ गई, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ये इसका अन्वय होता है। देखो अय वाणी नवीनाम वीणाम
निनादय। सुंदर वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। मधुर गीत गाओ। देखिए फिर से मैं अन्वय लिख देती हूँ, कहीं आपको समझ में ना आया हो। दूसरी लाइन में ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, गाओ। ऐसे ऐसे एक एक लाइन में आप देख लें कौन सा शब्द पहले आया। अगर दो लाइनों को एक साथ ले रखा है तो दो लाइनों का हम एक साथ अन्वय कर लेंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, सीधा सीधा अन्वय रहेगा। मधुर सुंदर, मंजरी पिंजरी भूतमाला, जहाँ पर ऐसे पीले पीले फूलों की बोर लगी हुई की आमों की पंक्तियाँ जहाँ पर हैं। वसंते, उस वसंत ऋतु में। सरसा रसाला लसंती, ये इस लाइन का बिल्कुल जो का तो रहेगा। अब उससे आगे हम चलते हैं। वसंते, वसंत ऋतु में। सरसा रसाला, रसाला की दृशा संति सरसा। यह तीसरे नंबर पे लसंती युक्त हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, अब ये कलापा अंत में आ जाएगा। ललित कोकिला काकली नाम कलापाह यत्र संति तत्र नवीनाम वीणाम निनादय, जहाँ पर ऐसे ऐसी कोयल की मधुर गूंज है, जहाँ पर ऐसे ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, वहाँ पर गाओ। ऐसे हम पाठ एक को इस प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। इसी पाठ में किस शब्द का क्या क्या अर्थ लिया, इसको बार बार आप रिवाइज करते जाना। कल मैं दूसरा श्लोक पढ़ाऊंगी आपको। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 हो गए। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से हमने कर्ता समझना है, क्योंकि कर्ता समझने के बाद हमें क्रिया समझनी होगी। कर्ता क्रिया संबंध कैसे बनता है। आपने बहुत छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखना है। अब आज आपने विशेषण विशेष्य समझा। जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही उसकी विशेषण में होती है। ठीक है। गाय में कौन सी धातु थी? गई धातु। ऐसे हमने पाठ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करके, अगर कहीं संधि है तो संधि करेंगे। क्रियापद क्या है? अब यहाँ पहली लाइन में निनादय जो है ये क्रियापद है, दूसरी में गाय इति क्रियापद है। ठीक है। अब इस तरह से हमने पाठ को समझना है। अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप मेरे पिछले वीडियो जो व्याकरण से संबंधित है, मैंने कक्षा 10 पर भी वीडियो बनाए हैं। 10वीं कक्षा में बोर्ड के बच्चों को भी मैंने पाठ 2 तक पढ़ा दिया है। आप भी उसी प्रकार से जो व्याकरण नियम है, उपपद विभक्ति हैं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है उपपद विभक्ति, तो वो आप अनुवाद में मेरी ज़रूर देखें उस वीडियो को कि अनुवाद कैसे बनता है। उसमें मेरा वीडियो है आओ संस्कृत सीखें। मेरा चैनल है आशा रानी संस्कृत क्लासेस। इसके नाम से आप मेरा YouTube चैनल देख लें और वहाँ से जितने भी वीडियो आपके लिए लाभकारी हैं वो सारे आप देखें। पाठ 10 के पाठों को छोड़ दें और बाकी के जितने भी व्याकरणिक नियम पर आधारित जो मेरे वीडियो हैं वो आप सब आपके लिए अति उपयोगी होंगे, तो उनको आप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें, क्योंकि उसके बाद मैं फिर आपकी लाइव क्लासेस ले पाऊँगी और आपको आमने सामने पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं आप सबकी मदद कर पाऊँगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके आप अपने चैनल को नोटिफिकेशन के लिए आप किसी भी तरीके से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
अभिनंदन है। कक्षा 9 का मैंने पाठ 1 लिया है आप सबको पढ़ाने के लिए। प्रथमः पाठ, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहला पाठ। आप कक्षा 9 में आए हैं तो कक्षा 8 तक आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सीखी होंगी, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रही है, उनको आप यहाँ क्रम से सीखते जाएंगे। क्रम से सीखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसकी जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी है कि विशेषण विशेष से संबंध क्या होता है, कर्ता क्रिया संबंध क्या होता है, इन सब की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बताने के लिए मैं आज आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगी। आप नए हैं, मुझे भी पता है कि आपको इन सब की जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं बहुत तरीके से पढ़ाने के लिए आपके सामने आज आई हूँ। हेलो बच्चों, आज पढ़ें अगला पाठ, पाठ 2 का जो आगे भाग हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ते हैं। मैंने ये पेन से मार्क कर रखा है, इससे अगली लाइन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो पहली वीडियो है, 2 वीडियो आ चुकी हैं इस चैप्टर पे, आज ये तीसरा वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है। आप इसमें देखेंगे पहले 2 पाठ 2 वीडियो में कैसे कैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, श्रृगालः